बोले कि महाराज, बोले कि महाराज देवता लोग भगवान भोलेनाथ से कहते लोग कि बाबा रो रे बियाह करी। भगवान भोलेनाथ कनी के बियाह वो हमरा ऐसा बौरहा आदमी से के अपने बेटी के विवाह करी। देवता लोग बोल लो कि बाबा ओकर चिंता आप छोड़ दी, वो सब व्यवस्था हमने के कले ले, खाली रो रे बियाह करे खातिर हाँ कर दे। के बियाह करी कैसे होई उस सब व्यवस्था हमने के कैले, क्योंकि देवताओं को तो बस इस बात की चिंता है जल्दी से बियाह हो जा, भोलेनाथ के बेटा पैदा होके राक्षस के बद हो जाए। आज सब देवता लोग भगवान भोलेनाथ से कहते लोग कि बाबा अरे हई सब लोग बनी है बराती, रौवा दुल्हा बनी। अरविंद जी और जो लोग बराती हैं दोनों हाथ उठाएंगे, सभी लोग नाच के बिल्कुल ताली बजा के गाएंगे। हई सब लोग बनी है बराती, रौवा दुल्हा बनी। पड़ी पड़ी के नहीं है देवता, सगरो भेजाई देवता, पड़ी पड़ी के नहीं है देवता, सगरो भेजाई देवता, पड़ी पड़ी के नहीं है देवता, सगरो भेजाई देवता, पड़ी पड़ी के नहीं है देवता। अरे तबे जुड़ाई सबके जाति, सज्जनों आइए सज्जनों, भगवान भोलेनाथ से सब देवता लोग कह लो कि बाबा रौरा दुल्हा बनी, हमनी के बराती बन के चल जाई। भगवान कहनी कि भाई जब सब लोग कहते नहीं जाता ठीक बा, हमारी तरफ से हाँ बा। सब देवता लोग आके ब्रह्मा जी से कह लो कि हे ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। भगवान ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और सप्त ऋषियों को राजा हिमांचल के नगर में राजा हिमांचल के पास भेजा है। जाकर के राजा हिमांचल को ये सूचना दे दीजिए कि भगवान भोलेनाथ उनकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। आज
सप्तऋषि लोग जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों से कहा कि ये काम करिएगा, लगन बहुत लंबा मत रखिएगा, ये नहीं कि आज गए और 3 महीने बाद का समय फिक्स कर दिया। क्योंकि एक बार भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी थी, उनको जगाने के लिए कामदेव गए, जल करके राख हो गए। अगर दोबारा कहीं फिर से समाधि लग गई तो अब तो कामदेव भी नहीं है, कौन जगाएगा भगवान भोलेनाथ को। इसलिए जल्दी वाला समय रखिएगा, 1 हफ्ते के अंदर का समय होना चाहिए। सप्तऋषि लोग गए, जब राजा हिमांचल को इस बात की सूचना मिली, राजा हिमांचल ने अपने नगर के पुरोहित को बुलाया है। सप्तऋषियों ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर का समय रखना है, सो 1 हफ्ते का भी रिस्क कौन लेने जाए, कहीं 1 हफ्ते के अंदर ही अगर समाधि लग गई तो क्या होगा। सो कल का ही दिन ठीक है। बड़ी जल्दी में सभी सप्तऋषि लोग, कल ही विवाह होगा, कल का दिन बड़ा सुंदर है, मुहूर्त निकाल दिया गया। इधर सभी सप्तऋषि लोग आकर के ब्रह्मा जी को सूचना दीजिए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को सूचना दे दी कि कल भगवान भोलेनाथ की बारात जाएगी। अब देखिए देवता लोग कितने स्वार्थी हैं, कितने चालाक हैं। देवताओं को जब पता चला ना कि कल बारात जाना है, तो सभी देवता अपनी अपनी तैयारी में लग गया। कोई जाके ब्लीचिंग करा रहा है, कोई फेशियल करा रहा है, कोई मॉल में जाके शॉपिंग कर रहा है, कोई टाई बेल्ट सूट सब खरीद रहा है। लेकिन कोई भी देवता ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हे को भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए, दूल्हे के लिए भी कुछ डाल मोर कुछ खरीद लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। उसमें भी दूल्हे का न कोई माता है, न कोई पिता, न कोई चाचा, न चाची, न मौसा, न मौसी, न कोई अड़ोसी, न पड़ोसी, कोई नहीं है उसका। सभी देवता अपनी तैयारी में लगे, दूल्हे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगला दिन हो गया, कोई भगवान भोलेनाथ से मिलने भी नहीं आए। इन देवताओं को तो बस ये चिंता लगी है कि जल्दी से विवाह हो जाए, बेटा हो जाए और राक्षस का वध हो जाए। सुबह से दोपहरी हो गई, भगवान भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पे चुपचाप अकेले अपनी समाधि में बैठे। दूल्हा बिल्कुल उदास बैठा है, भगवान भोलेनाथ के पास कोई भी देखने नहीं आया। भगवान भोलेनाथ के 2 गण थे, एक का नाम था श्रृंगी और एक का नाम था भृंगी। ये दोनों गण हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से पूछ रहे हैं कि स्वामी, आज इसके पहले हमने आपको जीवन में इतना उदास कभी नहीं देखा है, क्या बात है, आज हमसे कोई अपराध हो गया है क्या, हमसे कोई गलती हो गई है क्या, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, इतने चुप क्यों बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं क्या बताऊं, आज ही बारात जानी है और इसके पहले मैं कभी दूल्हा बना नहीं, तो मुझे पता भी नहीं है कि दूल्हा कैसे बना जाता है। गणों ने कहा बाबा इतनी सी बात के लिए उदास हो, आप नहीं दूल्हा बने हो, लेकिन हम लोग तो बिना बुलाए अनेक बारात अटेंड किए हैं, और हम लोग जिस बारात में चले जाते हैं ना, उस बारात का दशा और दिशा दोनों बदल जाता है। सो हमें सब खूब पता है दूल्हा कैसे बनाया जाता है, आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना, हम सजाएंगे आपके। इतना कह करके एक जो गण था श्रृंगी दौड़ करके गया, जंगल में से एक बहुत बड़ा 8-10 हाथ के बड़ा सांप पकड़ के ले गया, घोड़ पछाड़ सांप, और लाके भगवान भोलेनाथ की जटा में खूब घुमा घुमा करके बांधने लगा। भोलेनाथ को नहीं है क्या कर चुप रहे, दूल्हा बनाओ तुम। और महाराज भगवान भोलेनाथ की जटा कोई मोर बना दिया। दूसरा वाला गण खड़े खड़े सोच रहा था कि देखता हूँ सारा क्रेडिट यही लेके चला गया, और मुझे तो कोई भोलेनाथ मुझे कुछ कहेंगे नहीं। सो दौड़ करके गया, बड़ा सा खांचा लेकर के गया, और जंगल में से जितना सांप हो गए लोग ने, सो लाल पियर हरियर करिया नियर मोट पातर सगरो पकड़ के ले। कलश ये को लेना है, हम सगरो ले चला भी एक खांची, और सारे सर्पों को ला करके जहां जहां शरीर में आभूषण पहना जाता है ना, वहां वहां सर्पों से श्रृंगार करने लगा। दौड़ के गए, जो सबसे पुरनका भोलेनाथ के बाघंबरी रहे लेके इलस, और जो सबसे पतर का सांप रहे उन्हें एकदम पातर के कलश देखा तो ड्यूटी एकदम मेन हाईवे पे लगा होता है। बारात निकले लगी, बीन बाजी बैंड बाजा बाजी सब लोग नाचे लगी, लेकिन ई ना हो कि बीन के धुन सुन के तहु नाचे लगे। वो बाघंबरिया के ऊपरा से वही सपवा से पकड़ के खूब जोर से बांध देलस, कलश तू बेल्ट हवा, अगर तू नाचे लगवा ना तो भोलेनाथ के बाघंबरी नीचे हो जाए। अब पहले वाला सोचने लगा मैं तो एक ही सांप लाया था, ये इतना सारा लेके आया, मैं क्या करूं। वो दौड़ करके गया और जा करके एक बोरा चिता की राख उठा के लाया। उसने कहा बाबा मैंने देखा है जब कोई दूल्हा बनता है ना तो उसके शरीर में कुछ मला जाता है। उनको ये तो पता है मला जाता है, लेकिन लाल मला जाता है कि पीला मला जाता है ये नहीं पता है। एक बोरा चिता की राख ला करके भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल ऊपर से गिरा दिया, और पूरी चिता की राख उनके शरीर में खूब जोर जोर से मलने लगा। भोलेनाथ ने कहा ये क्या कर रहे हो, बोले चुप रहिए दूल्हा बना रहे, बोलिए मत।
पूरी चिता की राख भगवान भोलेनाथ के शरीर में खूब मल रहा है। और दूसरा जो गढ़ खड़ा था ना, वो देखते देखते उसके दिमाग में आया, उसने क्या किया, उस चिता की राख में जो कोयला बचा था ना, उस कोयले को उठा करके भगवान भोलेनाथ के गाल पे खूब काला सा गोल सा बना दिया। कहले अब ये क्या करता, कहले चुप रही महाराज, टीका लगाओ तो नहीं कहीं नजर न लग जाए। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। और ये मार्ग में बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण है। रामचरितमानस में लिखा है गोस्वामी जी ने, किसी वही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यदु सवारा, शिव जटा मुकुट शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यदु सवारा, शिवहि शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट यदु सवारा, कुंडल कंगन पहिरे न्याला, कन विभूति पटके हरि छाला, कुंडल कंगन पहिरे न्याला, कन विभूति भगवान शिव की रुद्र गणों ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने अपने गणों से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि जब बारात जाती है उस समय लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सगे संबंधियों को बुलाते हैं, और मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, मैं किसको बुलाऊं? गणों ने कहा भोलेनाथ आज तो कह दिया, इसके बाद फिर दोबारा ये बात मत कहना। क्यों? बोले कि इस संसार में जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता है ना, जिनको कोई भी नहीं स्वीकार करता है, उनको भगवान शिव स्वीकार करते हैं, ये शिव संस्कृति है। फिर आपने ये बात कैसे कह दिया कि आपका कोई नहीं है संसार? भोलेनाथ ने कहा तो सिंगी ये काम करो, खूब जोर से शंख बजाओ। आज सिंगी कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ करके जोर से शंख फूंकता है। इतनी जोर से शंख बजाया, उस शंख की आवाज जिनके जिनके कानों तक पहुंची सज्जनों, उन सभी भूत प्रेतों को लगा कि मेरे मालिक का संदेश आया। और मैं आज आप लोगों को एक बात बताऊं, भगवान भोलेनाथ के जब ब्याह भइले तो खाली भारत के ही भूत प्रेत नहीं गए थे, विदेश से भी भूत प्रेत आए थे। सब विदेश वाले भी आए थे उसमें। भूत प्रेत किन्नर अप्सरा गंधर्व जोगिनी बैताल ब्रह्म राक्षस सभी लोग आए थे। मैं आपको बताऊं, कुछ भूत बहुत लंबे लंबे आए थे उधर इंग्लैंड की तरफ से, बिल्कुल गोरे गोरे भूत आए थे। कुछ बिल्कुल बहुत काले काले भूत आए थे जो वेस्ट इंडीज से चल के आए थे। और कुछ भूतवा ऐसा ने गुलना जो के नकवा चापट रहे हुए ने नेपाल से पहाड़े पर से आए। महाराज कोई मोटा, कोई पतला, कोई लंबा, कोई हड्डी कटकटा रहा था, कोई मदिरा पान कर रहा था, कोई मांस भक्षण कर रहा था, कोई गंगा जल पी रहा था, कोई तुलसी पत्र खा रहा था। देखते देखते पूरा कैलाश पर्वत भूत प्रेतों से भर गया और सभी आकर के जोर से जयकारा लगा रहे हैं, मालिक की जय हो, स्वामी की जय हो। यह आवाज ब्रह्मा जी के कानों में पहुंची। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अरे कैलाश पर्वत पे भगवान भोलेनाथ अकेले रहते हैं, फिर इतने लोगों की आवाज कहां से आ रही? ब्रह्मा जी वही जैसे तन सा झांक के देखी क्या होता, देखनी का कि पूरा कैलाश पर्वत ही भूत प्रेतों से भरा। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ब्रह्मा जी सोचे लगने की अगर ये बारात पहले पहुंच जाई तो हम नहीं कहते कि पानियों पिए के ना पूछे। ब्रह्मा जी भोलेनाथ के लगे नहीं कहने की महाराज बारातियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, आप एक काम करिए, आप बारात को लेके आइए, हम लोग आगे चलते हैं, चल करके देखते हैं बारात में क्या व्यवस्था है। और सज्जनों, ब्रह्मा जी की टोली सबसे पहले पहुंची। ब्रह्मा जी बिल्कुल श्वेत वस्त्र धारण करके, और पहले का नियम था जब किसी गांव में बारात जाती थी ना, तो बिटिया पक्ष के जो लोग होते थे वो गांव के बाहर सिवान में आकर के बारात की अगवानी करते थे। होता था कि नहीं ऐसा? जो बिटिया पक्ष के बड़े बूढ़े लोग होते थे, हाथ में तांबूल, इत्र, माला, फूल इत्यादि लेकर के गांव के बाहर आकर के खड़े रहते थे।
सो राजा हिमांचल के नगर के जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग थे ना, वो सभी गांव के बाहर पहुंचे हुए हैं। इधर ब्रह्मा जी को देखा, जैसे ही उन स्वागत करने वालों में एक बुढ़ऊ बाबा थे जो 90 वर्ष की उम्र के थे। बुढ़ऊ बाबा जैसे ही ब्रह्मा जी के देखने सोचने, आहा वाह, नारद जी जो बताए थे कि लड़का एकदम महादेव बा, बहुत सुंदर लड़का, इससे ज्यादा सुंदर क्यों हो ना सकेला। बुढ़ऊ बाबा दौड़ के गई ना माला पहरावे खातिर ब्रह्मा जी कहनी माला हमके मत पहराओ, कहले हम दुल्हा ना है। बुढ़ऊ बाबा बड़ी उत्सुकता से पूछनी, महाराज आप के हैं? कहने हम दुल्हा के संगतिया हैं। बुढ़ऊ बाबा खुशी के मारे नाचे लगले, बाप रे बाप, दुल्हा के संगतिया इतना सुंदर बात, तो दुल्हा कितना सुंदर है। इन्हें ब्रह्मा जी के बाद भगवान विष्णु के टोली चलल। भगवान विष्णु गरुड़ पे आरूढ़ होकर के बिल्कुल पीतांबर धारण किए हुए हैं। और सज्जनों, भगवान विष्णु की सुंदरता का कोई क्या वर्णन कर सकता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगान्धं वंदे विष्णुभुवैरं सर्वलोकैकनाथं। इनकी सुंदरता का कोई क्या वर्णन कर सकता है। जैसी बुढ़ू बाबा की नजर पड़ी, सोचने लगे हो ना हो दूल्हा यही है, क्योंकि इससे ज्यादा सुंदर आज तक मैंने किसी को देखा ही नहीं संसार में। दौड़ करके गए माला पहनाने के लिए। भगवान विष्णु ने भी मना कर दिया, रुकिए रुकिए, मुझे मत पहनाइए। क्यों? बोले हम दुल्हा ना है। तो आप क्यों हैं महाराज? कहले हम दुल्हा के संगतिया ही। बुढ़ऊ बाबा खुशी के मारे 9 पोरसा धोती कूद के लगने नाचा। बाप रे बाप, दुल्हा के संगतिया इतना सुंदर सुंदर, माने कुल दुल्हा कितना सुंदर। ऐने भगवान विष्णु मन में सोचत नहीं कि जितना नाचे के बाद, जितना खुशी मनाओ बाबे मना ल, काहे कि दुल्हा देखने के बाद पता ना तू जिंदा रहोगा कि ना रहोगा। सज्जनों, ये लोग पहले पहुंच गए। इधर भगवान भोलेनाथ सुंदर श्रृंगार हो रहा है। सभी भूत प्रेतों से पूरा कैलाश पर्वत भरा हुआ है। एक भक्त ने भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को देखा और वर्णन किया, बड़ा सुंदर भाव है। अरे काली काली के सिया में सोहे गंगा मैया हो कि मने मोहला, इनके सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला हो कि भाल सोहेला। काली काली के सिया में सोहे गंगा मैया हो कि मने मोहेला। काली काली के सिया में सोहे गंगा मैया हो कि मने मोहेला, इनके सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला हो कि भाल सोहेला। इनके सिरवा पे चंद्रमा के भाल सोहेला हो कि भाल सोहेला। बहुत सुंदर झांकी भी देख रही हम लोग। बारात चलने के लिए तैयार हुई तो एक व्यक्ति ने पूछा भगवान भोलेनाथ से, बाबा चले कैसे बा, का व्यवस्था बा, गाड़ी वाड़ी कहाँ बा, मारुति मंगोले बने की नाम। जब गाड़ी के नाव आये ना तो नंदी महाराज सबसे पहले आगे आके खड़ा हो गए, हम बटले बनी गाड़ी मंगोले का बैठी, बताई कहाँ चले बा। थोड़ा टेबल कम कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ नंदी के ऊपर बैठे हैं और सब लोग बैठेला तो आगे की तरफ पगहा पकड़ के बैठेला, भगवान भोलेनाथ बैठल बनी तो पीछे की तरफ पूंछ पकड़ के बैठे बनी। लोकल बाबा ये क्या करते, हेने घूम के बैठी, भोलेनाथ कहनी नहीं खजा बुझत, स्टीयरिंग हो जेने मन करियो ने घुमावत रहो। आज भगवान भोलेनाथ नंदी पर विराजमान हुए और बड़ा सुंदर श्रृंगार हो गया।
अरे भोले को दूल्हा बनाने लगे हैं, मंगल मधुरी गीत गाने लगे हैं, मंगल मधुरी गीत गाने लगे हैं, आँखों में काजल लगाने लगे हैं, पाँव में महावर सजाने लगे हैं, पाँव में महावर सजाने लगे हैं। बारात चलने के लिए तैयार हो गई सज्जनों, लेकिन बाराती ऐसे थे ना, कोई लोग इतना भांग पी रखा था, कोई लोग इतना मदरा पी रखे थे, और जो ढेर भांग पी ले रहे ना, वो खड़े खड़े हिलत रहे थे, ओके लगे कि हम उड़त नहीं है। और कोई लोग खूब दौड़ दौड़ के चल रहे थे, उनको लग रहा था मैं पीछे हो गया हूँ, कोई हड्डी कटकटा रहा था। बारात कैसे जा रही है? कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई मार गया गोला। और सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। अब बारात चलना है कि नहीं चलना, नहीं तो छूट जाएंगे आप लोग। और ताली बजा के सभी लोग चलेंगे कि बम बम बम। कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई चले होले होले, कोई मस्ती में डोले, कोई मार गया गोला। और बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। बम 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 भोला। सज्जनों, बारात चलते चलते राजा हिमांचल के नगर के बाहर पहुंचा। भोलेनाथ कहनी की गण लोग से कि अब तो हमनी के गांव के बाहर आगे बने जा, एक काम करत थोड़ा सा विश्राम कर लिया जा, अपने गण लोग से कहनी की प्रसाद की व्यवस्था कर जा, और एक रे बाद जैसे उठल ले तो सीधे एकदम दुआरी पे पहुंचे। नंदी से भी कहनी की सवेरे से चलत चलत थकेल बड़ा जा, तहु कुछ आहार विहार कर। संजोग से जब फुलवारी रहे जहां भगवान भोलेनाथ रुकल रानी, वो राजा हिमांचल के नगर के राजा के फुलवारी रहे, और वो फुलवारी के रखवार एगो मालिक रहे। नंदी की बैले के स्वभाव खा कौन जियान ढेर करे, जाके लगने सिंहिया से पूरा इतने उन्हें उलाट पलाट कर। मलिनिया जब देखलस खूब मोट के डंडा लेके चलल गई, कोने के बैल हो, कोने के बैल हो। नंदी महाराज जब देखने की मालिन डंडा लेके आवत दिया तो भाग के तुरंत भोलेनाथ के पीछे जाके खड़ा हो। भोलेनाथ से कहने कि बाबा, भोलेनाथ कनी बड़ा जल्दी आ गई। लोग कहने कि अरे महाराज अइले के पूछत नहीं, अब इन ससुराली में पहुंचबे ना कनी, जब परछावन एजा से शुरू हो गई। मलिनिया जब भोलेनाथ के देखलस तो कहलस ओ बैले के तनिको दोष नहीं है, सब दोष बुढ़वा के भाई, यही बुढ़वा की बैल है। अगर ये के बांध के रखले रहते इतना जियान ना करत। सोन जौन डंडवा उठोले रहे बैला के मारे खातिर, ना बैला के नौ मार के भगवान भोलेनाथ के ओर चला के खूब जोर से मरले। और भोलेनाथ के ईशन कृपा उ डंडवा सोने के हो गई। जब मालिन सोने के डंडा देखली ना, सब रीस खीस भुला गए, तुरंत वो डंडा लेके भागल बड़ी गांव में जाके हल्ला कर दे, ए जल्दी चला जा, सब लोग का करते जल्दी चला। लोग कहल अरे पगला नान गए बड़ू, का बात है बताइबू। कॉलेज के गौवा के बाहर एगो कंपनी आयल बिया, फैक्ट्री आयल बा, कारखाना आयल बा। रे कौन कारखाना आयल बा? कॉलेज सोना बनावे वाला कारखाना आयल बा। लोग कॉल कुछ ले चले पड़ी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जेरोक्स।
कहले कुछ ना, जौने चला के मार दो तोने सोना हो जाता। और जब लोग सुनल कि जौने चला के मार दो सोना हो जाता, तो जे के जौने भेटाइल हसुआ खुरपी कुदारी जे जे लोग ले ले रहे, जितनी परियार रहे हमारे मामा जी के तरह, तो बढ़न बढ़न सीढ़िए उठा लिया, खूब बड़का पत्थरवे उठा लिया, जितने भारी रही उतने बोटहन सोना बने। खूब आगे चलो चलो एकदम मलिनिया जाके पूरा गांव में हल्ला कैली बिया। अरे कारखाना आइल बाहो, कारखाना आइल बाहो, कारखाना आइल बा। चलता चला सोना बन वाला कारखाना आइल बा, चला सोना बन वाला कारखाना आइल बा। कारखाना आइल बा हो, कारखाना आइल बा, कारखाना आइल बा हो, कारखाना आइल बा हो, कारखाना आइल बा। चला सोना बन वाला बगिया में दुल्हा रे बाबा, अरे बगिया में दुल्हा मतवाला आइल बा हो, मतवाला आइल बा। चलो चलो सोना बन वाला कारखाना आइल गांव के लोग जब सुनल न तो जेके जौने मिलल सब लेके चल गए सोना बनवाने। इन्हें पूरा गांव के लोग चलल बा। नंदी महाराज के नजर पड़ल। नंदी भगवान भोलेनाथ से कहनी कि बाबा, भोलेनाथ कहनी कबो चैन से ना रहे देव का बाबा बाबा करत रहे। नंदी महाराज कहनी कि जो सोनवा बनौनी है बड़ा फायदा कैले बा। देखिए गांव भर के लोग चलल बस सोना बनवाने के। एक कौको को धो देने कुल तो चपुलाई जब बाद में सोना बनी हमनी। भोलेनाथ अपने झोरी में हाथ डलनी, कनिए हाड़ा ए बिच्छू ए सांप ए गोजर कहां बार जा। सब लोग कह लो जी मालिक। भोलेनाथ कनी देखो उन्हें गांव के लोग आवता सोना बनवावे खातिर। इन्हें से गांव के लोग और इन्हें से हाड़ा बिच्छू सांप गोजर सब लोग चलते एकदम बनबन को के। जहां बीच रास्ता में दोनों पार्टी से भेंट भइल, मुलाकात भइल, तो जे 25 किलो के रहे वो 35 किलो के हो गए। 35 किलो वाला 55 किलो के एक हक जाने के ऊपर कम से कम 1,000 हाड़ा बैठल रहा। ये लोग के जब स्थिति पिछवा वाला जो छोट छोट लड़का रहने कुल पीछे पीछे दौड़त आवत रहने कुल अगमा आलन के देखने कुल तो वजह से भागे लगले। दौड़ के गांव में गए बना सो जाके जल्दी से घर में घुस के कहते सो माई जल्दी बंद कर केवाड़ी। माई लोग कहते रे बाबू काहे केवाड़ी बंद कर तड़।
आज बारात आवती है राजा की यहाँ हमने के दुल्हा देखे खातिर बैठल बन जा किवाड़ी बंद कर तोड़ लइकवा कने कुल रे माई जियत रहबे ना तो बहुत गांव में बारात आई बहुत दुल्हा आई है कुल फिर कोनो दूसर दुल्हा देख लियो ई दुल्हा ना हो साक्षात काल आइल बाई के देखले के बाद कोनो गारंटी नहीं देते जीवे की मर्जी गोस्वामी जी लिखले मानी कि जो जियत रहूं बारात देखूं बात अस लड़कन कही आज इसके बाद भगवान भोलेनाथ अपने नंदी पे विराजमान होते हैं। हाड़ा बिच्छू सांप गोजर भूत प्रेत पैताल सभी लोग साथ में चल रहे हैं। इधर मैना रानी अपने हाथ में आरती की थाल सजा करके खड़ी हैं, इंतजार कर रही कि नारद जी कले बनी लेका महादेव इंतजार कर तड़ी कि जब हमारे दामाद आई है तो हम उनके आरती उतारे। भगवान भोलेनाथ जैसे राजा हिमाचल के महल के बगल से निकल मैना रानी के दृष्टि पड़ल। मैना रानी को यही मदारी के बुलौले बा आज शादी ब्याह के घर भाई मदारी देखे खातिर के बुला ले लोग कहली मदारी ना हमें माता जी तब के हो लोग कल माता जी है ना राउत दमाद है। और जैसे सुनली की दमाद है हाथे में से आरती के थाल नीचे गिर गई। मैना रानी मूर्छित होकर जमीन पे पड़ गई। मने मन नारद जी के गरियावे लगली हे नारद हमारी बेटी तो हर काम में गड़ले रही है हमरे बेटी खातिर सब बौराहा पर ये पागल के साथ हम अपने बेटी के ब्याह करब कुछ हो जाए लोग ये ना कहीं कि दरवाजा पर से बारात घूम के चल गई हमरे नाम पे कलंक लग जाए लेकिन ये पागल के साथ अपने बेटी के विवाह ना करब हम। मैना रानी कहतरी अरे रही है कुमारी कैसो रही है कुमारी कैसो दिनवा बितई है लेकिन पगलवा संगवा गोरा नहीं दे पगलवा संगमा गौरा नहीं गई विचार कर दड़ी बावला विधाता बावला विधाता बावला विधाता भैले बुद्धि तोरी भैली का बावला विधाता बावला विधाता बावला विधाता भैले बुद्धि तोरी भैली का गौरा हमरी कैली का गौरा हमरी कैली अरे कौन अपराध गौरा हमरी कैली ना गौरा हमरी पूर्व से सूरज पश्चिम उगी गई है लेकिन पगलवा संगवा गौरा नहीं है लेकिन पगलवा संगवा गौरा नहीं है
गोदेश्वर भोलेनाथ की ये दृश्य को देख करके मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ से निवेदन करती है कि स्वामी अपना सुंदर स्वरूप दिखाइए। भगवान भोलेनाथ ने सुंदर रूप दिखाया है। मैना रानी के मन का विषाद दूर हुआ। सज्जनों, विवाह प्रारंभ हो गया। विवाह जब होता है, आप लोग देखे होंगे, विवाह में एक समय आता है जिस समय पंडित जी दोनों पक्ष के 3 पुस्त का नाम पूछा जाता है, जिसको साखोचार कहते हैं। पार्वती जी से पूछाई कि अपने बाबूजी के नाम बतावा, अपने बाबा के नाम बताओ, परदादा के नाम बताओ। पार्वती मियाँ ने बता दिया। भोलेनाथ के बारी आयल। पंडित जी भोलेनाथ से कहने कि बाबू बताओ तेरे बाबूजी के का नाम है। भोलेनाथ कहनी ब्रह्मा। कहने उनकरे बाबूजी के का नाम है। कहने विष्णु। कहने उनकरे बाबूजी के कहने सबकर बाबूजी हम खुदे हैं। बाबा बुझ गई लड़का बहु रहा बा यथा नाम गोत्र परवर कही के संकल्प हो गए। सवेरे के समय आयल, विदाई के समय आ गया। दोनों पक्ष से विदाई होके लागल। भोलेनाथ के लगे देवे खातिर कुछ नहीं। जे विदाई मांगे आवता ना, झोरी में से एक चिटकी भभूत निकाल तो नहीं दे देते। और देखिए विदाई के बात आई ना, तो हम आपके बताएं विदाई के नाम में, विदाई के बारे में 2 बिरादरी बड़ा होशियार रहेगा। के आप लोग बताइए। 2 लोग और चालाक होते विदाई के नाम में, पंडित जी या नाऊ। अब आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, मुझे मत सोचिएगा, क्योंकि हम बिया ना करा। पंडित जी के बारी आई। बाबा झोली में से एक चिटकी भभूत निकलने। बाबा पंडित जी के देनी, पंडित जी रख लेनी। कहें कि पंडित जी रतिये में बुझ गई लनी कि लड़का बहु रहा बा, जैसे कुछ कहल ठीक नहीं। पंडित जी वो भभूत लेने अपने झोरा में धैले, लेकिन नाऊ जो नाने बड़ा होशियार वाला कहले रात भर जाके बियाह करनी है भभूत लेवे खातिर। हम ना माना। भोलेनाथ जो भभूतिया देने ना, तो नाऊ भोलेनाथ के ऊपर फेंक देना। जा हम ये बुझब कि एगो फ्री में करा देने बियाह, लेकिन है भभूत राखी लेवे खातिर हम नहीं किए। बाबा के झोरा उठाने नाऊ बाबा के साथ चलता। कुछ दूर जब आगे गए तो देखने कहा कि बाबा के झोरवा अपने मन में वजनवा होकर बढ़ गई। अपने मन में से खन खन आवाज आ गई। नाऊ कहले कि बाबा में का धैले बनी, का बाजत है में। बाबा कहले कुछ ना, पोथी पतरा बा। कहले ना ना बड़ा भारी हो गई बा। खोल के देखले तो सब सोने के सिक्का बन गए। जब नाऊ देखले सोने के सिक्का तो कहले बाबा आधा तोरम आधा मोरम। कहले ये कुल ना होई, ये सब बाबा के विभूति के प्रभाव बा। नाऊ सोचले एक चिटकी से इतना सोने के सिक्का बन गए। हम सब वही जब फेंक के चली आई है, फेनू चली दोबारा। बाबा के झोरा छोड़ के नाऊ फेनू भागल गई ने। जाके देखत का मने कि नाऊ तो चली आई, लेकिन नौनिया वही ठेली कैले रहे। कॉलेज की उनके तरह हम पागल थोड़ी बानी, हम रात भर जाके बियाह करैले बनी, हम बिना कुछ ले लेना जाए। भोलेनाथ कहनी कि अच्छा बतावा का लेबू तुम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबा कहनी कि का लेबू। नौनिया कलश हम चिन्हा लेब, नथुनी लेब, तब माना भाई। भोलेनाथ अपने गटैया में जब सपवा लटकत रहे ना, कहले ए साहब जइबो देखबाई नौनिया नथुनी मांगत दिया। भोलेनाथ के गटैया में से सपवा निकलल जाके नौनिया के गटैया में लपटिया गया। और नौनिया कूदे लागल। अरे नथुनिया ले बिना हो, अरे नथुनिया ले बिना हो, नथुनिया ले बिना दैया दैया करे नौनिया, हम नथुनिया ले बिना। करे नौनिया नौनिया ले दैया दैया करे नौनिया नौनिया ले।
कहले नाव भाई पहुंच गए, कहले कि जा पगले बैठे नाउन के कनवा में कहले कि हेती चुकी नथुनी खातिर जीत गए बैठे बाबा हो भभूतिया लेके गए हैं, सब सोना बन गए। नौनिया बहुत देर से देखत रहे कि बाबा कोने झोरी में से भभूत निकाल निकाल देते नहीं। तुरंत ने बाबा भोलेनाथ को झोरिये लेके भाग गए। कलश एक चिटकी से इतना सोना बनता, पूरा भभूत लेके चलो, खूब सोना बना। नाऊ और नाउन दोनों जानी अपने घरे पहुंचल वालों घर में झाड़ू पोछा कैले के बाद खूब बढ़िया लीप पोत के चिकन कर दिलस आ सब भभूत वही अपने घर में छीट देले भी आ दुआरे पे बैठ के अगोरो तलो कि अब सोना बनेला, अब सोना बनेला। बहु रखिया सोना तो ना बनल, लेकिन रखिया ईशन भइल अपने मन में बढ़े लागल। देखते देखते पूरा घर राखी से भर गई। अब नाऊ और नाउन दोनों जनी 2 खांची राखी फेंके लो तो 4 खांची तैयार है। सुबह से सांझ ले राखी फेंकते रह गए लोग, घर में से राखी ना हो रहा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था सज्जनों कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। और आइए सज्जनों, हम लोग के बीच में भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर सी बारात आ रही है। हमारे इस जगह के आचार्य पंडित शिवम मिश्रा जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे। भोलेनाथ की बारात को लेकर के आए, बड़ी सुंदर तैयारियां हैं। भगवान भोलेनाथ के रुद्रगण लोग उनके साथ में आ रहे हैं, बड़ी सुंदर बारात आ रही है। और देखिए कितनी सुंदर शहनाई बज रही है, भगवान भोलेनाथ की बारात आ रही है। भोलेनाथ की शिव जी करेंगे। अरे भोले बाबा की बरतिया है, गांव भर मंगल गीतिया सुना रे। ताली बजा के गांव भर मंगल गीतिया सुना रे। भोले बाबा के बरतिया रे, भोले
ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। और आप सभी के बीच में बाबा आए हैं, खाली मोबाइल से रिकॉर्डिंग करेंगे, तलियों को बजाएंगे आप लोग। उठाइए तो हाथ और ताली बजा के। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने। और बोल भूतनाथ भूतेश्वर भोलेनाथ की जय। पंडित जी बैठा दीजिए। चार हमारे इसके लिए चौथी लगी। और देखिए भगवान भोलेनाथ सुबिया पार्वती दोनों का संयुक्त दर्शन आप लोग कर रहे हैं। बेटा बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग बनाइएगा, मौका दूंगा सबको। और देखिए मैं चाहूंगा कि हमारे दुर्गेश भैया कहाँ हैं। आज भगवान के विवाह उत्सव के उपलक्ष्य पे आज भगवान का विवाह प्रारंभ होने जा रहा है। पंडित जी वेद मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, सखिया मंगल गीतकारी हैं। और हमारे सुजुकी के मुख्य जजमान परीक्षित स्वरूपा आदरणीय श्री जितेंद्र प्रताप सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आप यहाँ आए, भगवान का आप प्रचालन करना है। गैया के गोबरा से अंगना लिपायो रघुनंदन हरे। गैया के गोबरा से अंगना लिपायो रघुनंदन